बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ला एडमिशन टेस्ट के हवाले से जो 19 अगस्त 2018 को कांटेक्ट किया गया था उसका पूरा पेपर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर था वो था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन की अलग अलग होगी, तो आप इसे अपनी नोटबुक पे लिख लेना, एक्सप्लेनेशन लाजमी पढ़ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अल-हदैबिया ट्रीट वाज द रिटन साइन इन बाय। अल-हदैबिया का मुआहदा देश की तरफ से लिखा गया है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, या हज़रत अबू बकर सदीक़, तो ये हज़रत अली की तरफ से लिखा गया था। इसकी भी एक्सप्लेनेशन है जो आप अच्छे से पढ़ सको और अपने नोटबुक में लिख लो। ये कब हुआ था? 6 हिजरी को। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द हाईएस्ट अमाउंट पेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो 4 हैं। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे, और सेकंड जो है वो है K2 जो पाकिस्तान में है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो आप अपने नोटबुक में लिख लेना। और ये लोकेटेड कहाँ है? नेपाल में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नेशनल थम्स ऑफ पाकिस्तान रिटन इज़ बाय। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? इल्हाम इकबाल ने, कायद आज़म, चौधरी रहमत अली या हाफिज़ जलंधरी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था हाफिज़ जलंधरी। तो ये इसकी भी एक्सप्लेनेशन है। तो कब लिखा गया ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कितनी लाइन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं? 15 लाइन्स हैं, 48 वर्ड्स हैं हमारे कौमी तराना में। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड देश, पाकिस्तान देश में वाक़या है। साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में, नॉर्थ एशिया में, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ एशिया। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसे भी नोटबुक पे लाजमी लिखना। अब हमारा क्वेश्चन है हु वाज इंट्रोड्यूस टू नेशनल थ्योरी इन द सब कोऑर्डिनेट्स। बड़े सगीर में दो कौमी नज़रिए किसने मुतारफ़ किए कराए? तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सही ऑप्शन था वो सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो ये से आप अच्छे से देख सकते हो कब लिखी गई थी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोप यूनियन इज़ इन देश। यूरोप यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ब्रिसेल्स रीजन में, ठीक है। तो अब हमारा इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, कितने मेंबर हैं इसके, ठीक है, कब वो फाउंड हुआ, हेडक्वार्टर्स ऑल लिखे हुए हैं इसमें, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? 8 जून 1956, 23 मार्च 1956। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 23 मार्च 1956। तो हम इसका भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, 23 मार्च 1956 को हुआ, ठीक है। असेंबली कब पास हुआ था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है XYZ प्रॉपर वे से, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद को क्या कहा जाता है? दुरून लाइन कहा जाता है, ठीक है। और लाइफ कंट्रोल भी लिखा होता है, फ्री लाइन। तो इनमें से आपने जो करेक्ट आंसर था वो था दुरून लाइन। इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो इसकी कितनी लेंथ है, क्या है क्या नहीं, ऑल लिखा हुआ है, आप इससे पढ़ सकते हैं। इसकी लेंथ है 2611, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अब हमारा क्वेश्चन है नाजीरा फ्लेस और द इंस्टीट्यूटेड इन देश के अबशार किस में वाक़या हैं? फ्रांस में, इटली में, स्वीडन में। तो यहाँ पर वापस US एंड कनाडा में। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे भी हाईलाइट कर लेना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UN ऑफिशियल कम इन टू द एक्सटेंस ऑन्स। अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा बाज़ाब्ते तौर पर कब वजूद में आया? 10 अक्टूबर 1945। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर था वो था 24 अक्टूबर 1945।
इसकी भी एक्सप्लेनेशन है जो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनियन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बर्थ ईयर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सल्लम की साल विलादत का नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास है ईयर ऑफ एलिफेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, ठीक है, लास्ट प्रॉफिट हैं, मदर का नाम, फादर का नाम, सब कुछ डिटेल में। अब हमारे आ चुके हैं सिनोनिम। अब आप ऐसे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, सिनोनिम मेटानिम भी हमारे पास हैं, पूरा टोटल पेपर्स आपको मिलेगा यहाँ पर। अब हमारे पास क्वेश्चन है गज़े बदर वाज द फाइट इन, गज़े बदर देश में लड़ी गया। तो ये 7 रमज़ान 2 हिजरी को, इसकी भी एक्सप्लेनेशन है जो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। देख लो कितनी मुसलमानों की तादाद थी, कितनी उनकी तादाद थी, ठीक है, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, नाटो का सदर दफ्तर किस मुल्क में है, फ्रांस में, स्पेन में, ब्रिटेन में या यूएसए में। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बेल्जियम। अब ये इसका भी एक्सप्लेनेशन है, ऑल क्वेश्चन से आप इंशाल्लाह इससे अच्छी तैयारी कर सकते हो। कितने मेंबर्स हैं इसके, 12 मेंबर्स हैं, ठीक है। आप सब लास्ट मेंबर कब हुआ, एक्सपीरियंस पूरा लिखा हुआ है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड 14 अगस्त 1947 ऑन विच द रमज़ान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को किस रमज़ान को कायम हुआ, 27 को, ठीक है। तो 14 अगस्त 1947, 27 रमज़ान 1360 ईस्वी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेकंड्स नेम ऑफ गज़े खंदक, गज़े खंदक का दूसरा नाम क्या है, गज़े अहज़ाब, गज़े तौबा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है गज़े अहज़ाब। इसकी भी आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन है, ऑल क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी इंशाल्लाह। एक एक क्वेश्चन में आपको 10-10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द इंस्टीट्यूट इज़ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुश्तरक में कौन सा मुल्क है, इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया, पाकिस्तान के ईस्ट में जो है वो इंडिया है, ठीक है। बॉर्डर कितना है पाकिस्तान और इंडिया का, 2100 किलोमीटर्स, ठीक है, जो ईस्ट साइड में है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द पावर ऑफ जनरेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ तरबेला डैम, तरबेला डैम की बिजली की पैदावार की सलाहियत कितनी है, 3478 MW, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप फुल देख सकते हो।
ये कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पंजाब में इंडस रिवर लगता है इसे, ठीक है। When the first constitution was abrogated and the martial law of enforce proclaimed, तो पाकिस्तान का पहला आइन कब महसूस हुआ और पहली मार्शल लॉ नाफिज कब हुई? 27 जनवरी 1958 में। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था 7 अक्टूबर 1958 में, ठीक है। तो आप इसे ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब हमारे उर्दू में क्वेश्चन आ गए, नज़्म ज़ब्त व क़ायद के रोक से कौन सा मौक़िफ़ है? तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है मौक़िफ़ अत्फ़ी। तो यहाँ पे हमारे पास अब उर्दू के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, जो आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हुए हैं ये भी, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है व्हेन रशिया अटैक अफ़गानिस्तान, कब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया? 2014 में, 1979 में, 1991 में, 1988 में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1979 में, ठीक है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है, कब किस डेट को, 24 दिसंबर को, ठीक है, ऑल लिखा हुआ है, आप इसे भी देख सकते हो। दी हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी इज़ कॉल्ड, जर्मनी के सरबराह हुकूमत कहाँ क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट, फेडरल चांसलर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है फेडरल चांसलर, ठीक है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके असेंबली को क्या कहा जाता है, XYZ आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इंडिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा चाइना है। तो ये आप देख सकते हो आबादी कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? पाकिस्तान 5वें नंबर पे आबादी के हिसाब से, ठीक है, वर्ल्ड में, और 8वें नंबर पे बांग्लादेश है। पाकिस्तान वॉन ओनली गोल्ड मेडल्स विच इन द स्पोर्ट्स ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2018, कॉमनवेल्थ गेम 2018 के किस खेल में पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल जीता था? टेनिस, हॉकी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया वाइज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंशियल इन पाकिस्तान, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। तो फर्स्ट पर अगर पूछा जाए तो कौन है, तो वो है बलूचिस्तान, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो फर्स्ट पे बलूचिस्तान, सेकंड पे पंजाब, थर्ड पे सिंध, फोर्थ पे KPK, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तौरात, तौरा मीन्स, तौरात का मतलब क्या है? पीस, साइन, ला या गुड न्यूज़। तो हमारे पास जो यह करेक्ट आंसर है वो है ला, ठीक है, तौरात का मतलब ला है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हो। तौरात मीन वर्ड्स कहाँ से आया, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, ये ऑल आप लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ब्रोड इन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देश में दफन किए गए? तैफ में, मक्का में, मदीना में, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है मदीना में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लम के दादा का नाम क्या था, किस ख़ानदान से थे? नवाज शरीफ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डेस टाइम, नवाज शरीफ कितनी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने? तो 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 3 बार। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, कब बना था पहली बार, सेकंड बार कब बना था, थर्ड बार कब बना था और कितने टाइम तक बना था, ठीक है, ये आप सब देख सकते हो। पहली दफ़ा 3 साल आता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ज़कात इन ग्राम ऑन गोल्ड, सोने पर ग्राम में ज़कात का तनसब देश है। तो यहाँ पे हमारे पास है 87.48 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो टोटल कितना हो, तोले कितना हो, इसमें सब कुछ में लिखा हुआ है, ठीक है। ग्राम से इतने हो, तोले 7.5 तोले हो, ठीक है, उस पर ज़कात लगती है। अब है हमारा 5th पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का 5वां सतून कौन सा है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है हज। इस्लाम का 5वां सतून क्या है? हज। इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हो, 5 पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो आज लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आप अच्छे से अपनी नोटबुक पर लिख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट वर्ड्स ऑफ हारमोनी? हम आंगी के माफिज अल्फाज कौन से हैं? रोटेंस, पेस या शेड्स या डिमांड? तो यहाँ पे हमारे पास है रोटेस, ठीक है। तो इसकी आप अच्छे से देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, मीन्स भी लिखी हुई है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ USA इलेक्टेड प्रेसिडेंट देश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डोनाल्ड ट्रम्प्स, जो अब तक हैं, आपको तो पता है सबको, ठीक है, अब भी वही है उनका। तो ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कब तक है, कब से, ठीक है, आप देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है हैज़ हेड्स नेमिनेट डेस कॉल्ड फ्रॉम विथ इट नॉन ऑफ दीज। अब हमारे जो विथ लगेगा इसमें, अब हमारे आ चुके हैं प्रीपोजिशंस, ठीक है।